कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई सिक्का। एक आमिर नाम के शहर में सोफिया अपने माँ के साथ रहा करती थी। उसको एक बहन थी जिसका नाम था एपेक। दोनों भी बहनें दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती का कोई मोल नहीं था। एक दिन सोफिया जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए चली जाती है। वहाँ जंगल में जाकर सोफिया पर्याप्त लकड़ियाँ तोड़ लेती है और घर जाने के लिए निकलती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई देता है। सोफिया उसके पास जाकर, क्या हुआ है बाबा, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए मैं कब से यहाँ पे बैठा हूँ। सोफिया बूढ़े बाबा के पास लकड़ियाँ डालकर बाबा से कहती है, बाबा मैं अब भी आती हूँ, आप यहीं पर रहना। ठीक है बेटी। ऐसा बताकर सोफिया वहाँ से चली जाती है। जंगल में पानी की खोज करते करते वो एक बड़े तालाब के पास पहुँच जाती है। सोफिया को पानी देखकर बहुत आनंद हो जाता है। वह तालाब देख उसमें से पानी निकालने की कोशिश करती है। तभी उसको उस तालाब में से एक आवाज़ आती है। वो सभी दिशाओं की ओर देखती है मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो मन में सोचती है कि यहाँ तो कोई नहीं है, ऐसा लगता है मुझे वहम हुआ है। वो फिर से पानी को हाथ लगाने के लिए जाती है। तभी उसे तालाब में से आवाज़ आती है, ए लड़की, तुम्हें अगर इस तालाब का पानी चाहिए तो मेरे पानी में एक बड़ी पेड़ की लकड़ी डाल दो, जिससे तुम इस तालाब से पानी ले सकती हो। धन्यवाद, मैं अब भी लकड़ी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सोफिया अपने पास की कुल्हाड़ी लेकर एक बड़े पेड़ के पास चली जाती है। वो उस पेड़ की एक बड़ी लकड़ी तोड़कर उसे घसीटते हुए तालाब के पास आती है। सोफिया बड़ी लकड़ी पानी में डाल देती है। तालाब में लकड़ी डालने के बाद 1 मिनट में ही वो लकड़ी गायब हो जाती है। ये सब देख सोफिया बड़ी हैरान हो जाती है। तभी उसके सामने एक मिट्टी का मटका पानी से भरा हुआ आ जाता है। तभी सोफिया वो मटका हाथ में लेकर तालाब से कहती है, हे जादुई तालाब, मुझे पानी देने के लिए धन्यवाद। ऐसा कहकर सोफिया वहाँ से चली जाती है और जंगल के उसी रास्ते पर आकर रुक जाती है जहाँ बूढ़ा आदमी थका हुआ बैठा था। सोफिया को देख बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है। ये लो बाबा पानी, इसे पी लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। दो बेटी जल्दी, बहुत प्यास लगी है। ऐसा कहकर बाबा मटके का पानी पी लेते हैं और पानी पी लेने के बाद बाबा सोफिया को एक बार देखते हैं और मन में मंत्र बोलते हैं। तभी वहाँ एक प्रकाश हो जाता है और उनके हाथों में एक सिक्का आ जाता है। वो देख सोफिया उन्हें आश्चर्य से देखती है। तभी बाबा सोफिया से, ये लो बेटी, ये सिक्का तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने आज मेरी मदद की है। और ये कोई आम सिक्का नहीं है, ये एक जादुई सिक्का है। तुम्हें आज के बाद किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें जो भी चाहिए तुम इस सिक्के से मांग सकती हो। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम खुश हैं। मेरे मुश्किल हालातों में तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ। इसे रख लो बेटा, ना मत कहो। बाबा ने ऐसा कहते ही सोफिया ना नहीं कह पाई और उसने वो सिक्का बाबा के पास से ले लिया। तभी बाबा सोफिया से, बेटी, जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तुम आंखें बंद करके इस सिक्के से मांग लेना। यह सिक्का तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। सोफिया भी अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर की ओर चली जाती है। घर आकर सोफिया वो सिक्के को अलमारी में रख देती है और अपने काम करने लग जाती है। तभी एपेक कुछ काम से अलमारी खोलती है तो उसे सुंदर और चमचमाता सिक्का दिखाई देता है। वो सिक्के को देख चकित हो जाती है और सोफिया से पूछती है, दीदी ये सिक्का कहाँ से आया? मैंने तो इसे आज तक घर में नहीं देखा। अरे एपिक, ये सिक्का जादुई है। ये मुझे जंगल में एक बाबा मिले थे, उन्होंने दिया है। जादुई यानी कि ये हर एक इच्छा पूरी कर देता है? हाँ एपिक, इस सिक्के को हाथ में लेकर जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। चलो ना दीदी, हम इसे कुछ खाने के लिए मांग कर देखते हैं। बहुत दिनों से अच्छा खाना ही नहीं खाया। ठीक है। ऐसा कहकर सोफिया वो सिक्का हाथ में लेती है और मन ही मन खाने का सामान मांगती है। तभी वहाँ बहुत बड़ा प्रकाश फैल जाता है और उसके सामने खाने के बहुत सारे पकवान आ जाते हैं। ये सब देख एपेक बहुत खुश हो जाती है और खाने पे टूट पड़ती है। ये सब देख सोफिया बहुत खुश हो जाती है
अब दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती है। अब हर दिन सोफिया और उसकी बहन के लिए स्पेशल दिन हुआ करता था। जब जो चाहे वो मांग लिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों में गांव में खाने का अकाल पड़ने लगा और लोग भूख से तड़पने लगे थे। उनकी सहायता करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। एक दिन सोफिया की माँ स्टेला उससे कहती है, बेटी, हमें इस सिक्के की बदौलत बहुत कुछ मिला है। मुझे अब ऐसा लगता है कि इस सिक्के की मदद से हमें गरीबों को खाने का सामान और उसके साथ कपड़े भी बांटने चाहिए। अरे माँ, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। हम आज से ही गरीबों की मदद कर देंगे, उनको खाने का सामान तथा कपड़े भी देंगे। चलेगा ना माँ? अरे तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। धन्यवाद माँ। चलो अब चलते हैं। सोफिया वो जादुई सिक्का लेकर एक कमरे में चली जाती है और सब लोगों के लिए खाना मंगवाती है। तभी वहाँ बहुत सारा खाना आ जाता है और कुछ कपड़े और फल भी आ जाते हैं। ये सब देख सोफिया बड़ी खुश हो जाती है और वो स्टेला से, माँ, अब हम इस खाने को हमारे घर के सामने रखकर सब लोगों को बांटेंगे। हाँ ठीक है, चलो हम दोनों तुम्हारी मदद करते हैं। स्टेला और एपेक दोनों भी सोफिया को मदद कर रहे थे। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि यहाँ खाना और कपड़े मिल रहे हैं, वैसे वैसे लोग वहाँ आने लगे थे। कुछ लोग बात कर रहे थे, अरे भाई राम, इस टेलर के पास इतना पैसा कैसे आया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे भाई श्याम, तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? हाँ, ये भी सही बात है। जाने दो, हमें क्या करना है। ऐसा कहकर वो दोनों खाना लेकर और कपड़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय में स्टेला को समझ में आता है कि पूरा खाना खत्म हो चुका है। तभी स्टेला सोफिया से, बस हो गया सोफिया, अब खाना थोड़ा भी नहीं बचा है। हम कल दूसरा दे देंगे। माँ, ये एक औरत रह गई है, बाकी सब खत्म हो गए। उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं। औरत तभी सामने आती है और सोफिया से, बहुत भूख लगी है दीदी, मुझे और मेरे बच्चों को खाना मिलेगा ना? ऐसा उसने कहते ही सोफिया का दिल पिघल गया और उसने अपने हिस्से का खुद का खाना उस औरत को दे दिया। वो औरत खाना मिलते ही बहुत खुश हो गई और खुशी में उसने सोफिया को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। ये सब देख स्टेला सोफिया से, बेटी, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। मुझे ये सब देख बहुत अच्छा लगा। चलो अब घर जाकर खाना खाते हैं। तीनों भी घर में जाकर खाना खाकर सो जाती है। अब ये मदद करने का सिलसिला हर रोज चलता रहा। ये बात गांव-गांव में फैल गई। अब बहुत सारे लोग वहाँ मदद मांगने के लिए आया करते थे और सोफिया हर प्रकार से उनकी मदद कर दिया करती थी। एक दिन राज्य का मंत्री गांव में घूम रहा था तो उसे सोफिया के बारे में पता चला। सोफिया की मददगार स्वभाव और उसकी नेकी के बड़े चर्चे उसने सुने। वो उसे देखने के लिए उसके घर के बाहर, जहाँ लोगों को खाना बांटा जा रहा था, वहाँ जाकर लाइन में खड़ा रहा। उसने सभी लोगों से उसके लिए तारीफ़ें सुनी थी। जब मंत्री ने सोफिया को देखा तब उसे सोफिया राजकुमार के लिए बहुत पसंद आ गई और वो तुरंत महल में संदेश भिजवा देता है। कुछ दिनों में राजकुमार खुद सोफिया से मिलने आते हैं। तभी पहली ही पसंद में सोफिया राजकुमार को पसंद आ जाती है। जी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ कहिए, क्या बात करनी है आपको? मैं इस राज्य का राजकुमार अमर्त्य सेन हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? ऐसा सुनते ही सोफिया मन में बहुत खुश हो जाती है और, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अपनी माँ से पूछकर आपको बताती हूँ। तभी स्टेला वहाँ आ जाती है और राजकुमार से कहती है, आप इस राज्य के राजकुमार हैं ना? जी हाँ, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मैं यहाँ किसी खास प्रयोजन से आया था। मैं आपके बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? राजकुमार, आपने हमें इस काबिल समझा, यही बहुत है हमारे लिए। मैं तैयार हूँ और मेरी बच्ची के तो भाग ही खुल गए जो आपके जैसे राजकुमार से उसकी शादी हो रही है। मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी आपके साथ। ये बात सुनकर राजकुमार खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों बाद सोफिया और राजकुमार अमर्त्य सेन की शादी हो जाती है। अब वो उनके राज्य में खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजकुमारी सोफिया अभी भी जादुई सिक्के का इस्तेमाल करके गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करने वाले लोगों की भगवान भी मदद करता है। जादुई चूल्हा। एक जंगल में एक चुड़ैल कई सालों से अकेली रहती थी। उसकी गुरु माता अपने अच्छाई के कारण
अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो चुकी थी। उसी मुक्ति की आशा में ये चुड़ैल भी लगी हुई थी। वो अच्छाई करने लगी थी। जंगल में लोगों को परेशान करने वाले भूतों को अपने कुटिया के छोटे से कब्र में कैद कर देती थी। जंगल से आने जाने वाले लोगों को वो रात में कुछ ना कुछ मदद कर देती। हर रोज वो कुछ मंत्र पढ़ती थी। उसकी गुरु माता ने उसे कई सालों पहले एक जादुई चूल्हा दिया था और कहा था, इसका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करना, नहीं तो तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी और फिर तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। इस जादुई चूल्हे में आग लगाकर उस पे खाली बर्तन रखकर जो खाना चाहिए उसे पहले नाम लेके बुलाना और 3 बार एक मंत्र फूकनी से फूकना है। फिर जो भी खाना तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा। वो कौन सा मंत्र है गुरु माता? ध्यान से सुनो, ये एक ही बार सुनाया जाता है। अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। यही मंत्र 3 बार दोहराने से जो मांगो वो मिल जाएगा। लेकिन याद रखो, मैंने ये तुम्हारे लिए दिया है, इसे किसी और को मत देना। जो भी खाना हो वो इसी चूल्हे की मदद से मांगना। गलती से भी किसी जीव की हत्या मत करना, उसका रक्त और मांस मत खाना, नहीं तो तुम संभ्रमित, हिंसक, वैशी चुड़ैल बन जाओगी और फिर तुम्हारी इस नर्क भरी जीवन से मुक्ति असंभव है। गुरु माता, आप चिंता ना करें, मैं आपके बताए रास्ते पे ही चलूंगी। मैं आपकी जैसी मुक्ति जरूर पाऊंगी और इस नर्क यातनाओं से जल्द ही छुटकारा पाऊंगी। अब मेरा इस जीवन से मुक्त होने का समय हो गया है। मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर गुरु माता वहां से अदृश्य हो जाती है। चुड़ैल अपने मंत्र पठन के कामों में लग जाती है। वो अपने गुरु माता ने बताई राहों पर चलने लगती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। एक बार उसी जंगल के रास्ते से एक छोटा परिवार एक नए गांव में अपना बसेरा करने जा रहा था। जंगल की नई जगह और नए रास्तों के कारण उन्हें जंगल पार करने में देरी हो रही थी। रूही, ये आवाज़ें किसकी है? मुझे बहुत डर लग रहा है। नीलू, ये आवाज़ें जंगली जानवरों की है। उन्हें अब भूख लगी है, इसीलिए वह यह आवाज़ें निकाल रहे हैं। माई, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ माई, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सुनिए जी, अब हम जंगल में कहाँ तक होंगे? मुझे लगता है कि अब हम जंगल के बीचों बीच है। यहाँ से तो गांव बहुत दूर है। क्यों ना हम अब थोड़ा आराम कर लें, किसी एक जगह रुक जाए। हाँ, मुझे भी वही लगता है। थोड़ा आराम कर लेंगे, आगे जाके कुछ पका लेंगे। बच्चे भी बहुत थक चुके हैं। मैं जरा आसपास जाकर थोड़ी लकड़ियां जमा करता हूँ। जरा संभल के जी, ज्यादा दूर मत जाना, नई जगह है। अरे हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं यही नजदीक से लकड़ियां जमा करूंगा। दीनू अपने हाथों में कंदील लेकर लकड़ियां जमा करने के लिए निकल पड़ता है। वो लकड़ियां जमा करते करते अंधेरी झाड़ियों के यहाँ पहुंच जाता है। ट्रक ट्रक ट्रान ट्रू खड़मे खड़खड़ान हा। दीनू झाड़ियों के नजदीक आकर देखता है कि वहां एक कुटिया है और वो आवाज उसी कुटिया से आ रही है। चुड़ैल को पता लग जाता है कि कोई इंसान उसकी कुटिया के घेरे में आ गया है। जब भी वो मंत्र पढ़ती थी तो अपनी कुटिया के आसपास एक जादुई घेरा बना लेती थी ताकि मंत्र पढ़ते समय वहां कोई आ न जाए। अब चुड़ैल को पता चल चुका था कि कुटिया के पास कोई आया है। चुड़ैल सावध हो गई। चुड़ैल अपना मंत्र पठन का काम बंद कर देती है। दीनू कुटिया के एकदम नजदीक जा पहुंचता है और वो चुड़ैल एक अच्छी औरत का रूप धारण कर लेती है। कौन है बाहर? ये आवाज सुनकर दीनू एकदम से डर जाता है। अभी तक तो मंत्रों की आवाजें आ रही थी, अभी अचानक मंत्रों की आवाजें बंद होकर ये कैसी आवाज आने लगी? कौन है वहां? किसी को कोई मदद चाहिए क्या? मदद? हाँ हाँ जी, हमें मदद की जरूरत है। तो डरो मत, दरवाजे से अंदर आ जाओ, आपको मदद जरूर मिलेगी। कुटिया के अंदर से आती हुई वो अच्छी आवाज सुनकर दीनू खुश हो जाता है और वो कुटिया के अंदर चला जाता है। अरे आओ भाई, अंदर आओ, क्या चाहिए आपको? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डरो मत, जरा बताओ। मैं अपने परिवार के साथ जंगल से गुजर रहा था। बहुत रात हो गई और हम यहाँ जंगल के बीचों बीच फंस गए। बस रात गुजारने के लिए अगर हमें आपके कुटिया में सहारा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा।
तो भाई आपका परिवार कहाँ है? वही रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे है। तो जल्दी उन्हें यहाँ लेके आओ। इस जंगल में उन्हें ऐसे अकेला मत छोड़ो। जी हाँ, शुक्रिया, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। दीनू वहां से निकल पड़ता है अपने परिवार को लाने। यहाँ जंगल में आती हुई अजीब अजीब आवाजों के कारण दीनू का परिवार डरा हुआ था और दीनू की राह देख रहा था। माई बाबा अभी तक नहीं आए। हाँ बेटा, अभी आ जाएंगे। आग जलाने के लिए लकड़ी लेने गए हैं ना। माई बाबा को जल्दी बुला लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं लगी भूख। और उतने में दीनू वहां आ जाता है। दीनू को देखकर पूरा परिवार खुश हो गया। माई पिताजी आ गए। बहुत देर कर दी और लकड़ी भी नहीं लाई। अरे भाग्यवान, हमें रात गुजारने के लिए एक नई जगह मिल गई है। क्या? और इस बीच जंगल में? हाँ हाँ, यही पास की घनी झाड़ियों के पीछे। चलो हम वहां अपनी बैलगाड़ी लेकर जाते हैं। लेकिन खाना? अब वही जाकर बनाएंगे। वहां एक औरत है, वो हमारी मदद करेगी। औरत? क्या वो वहाँ अकेली रहती है? हाँ शायद, लेकिन डरो मत, उसने मुझे भाई कहा है। चलो। अब दीनू अपने पूरे परिवार को लेकर उस कुटिया के पास आता है। आओ, यहाँ आंगन में अपनी गाड़ी छोड़ दो और कुटिया के अंदर आ जाओ। चुड़ैल की अच्छाई और उसका अच्छा रूप देखकर दीनू की पत्नी का डर थोड़ा कम हो जाता है और मन ही मन उसे वो अच्छी औरत समझने लगती है। सभी उस कुटिया के अंदर जाते हैं। कुटिया के अंदर जाते ही जंगल से आने वाली अजीब अजीब आवाजें अचानक बंद हो जाती है। वहां उनके पूरे परिवार को अच्छा अच्छा खाना परोसा हुआ मिलता है। खाना देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता है। इतने अच्छे अच्छे पकवान, क्या ये हमारे लिए है? हाँ बेटी, ये तुम्हारे लिए ही तो है। क्या हम इन्हें खा सकते हैं? जी जरूर, लेकिन तुम्हें पहले अपने हाथ मुंह धोने होंगे। परिवार के सभी लोग मुंह और हाथ धोकर खाना खाने बैठते हैं। चुड़ैल सभी को भरपेट खाना परोसती है। सभी लोग बड़े प्यार से खाना खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद नीलू और रूही सो जाती है और बाकी सब एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तो क्या आप इस जंगल में अकेली रहती हो? नहीं, मेरे पति 2 दिनों से कुछ काम से शहर गए हुए हैं, कल तक आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे काम क्या करती है और आपका गुजारा कैसे होता है? हम यहाँ जंगल में से कुछ जड़ी बूटियों को शहर में अच्छे दाम में बेचकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही बातों बातों में रात गुजरने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह वो चुड़ैल जल्द ही उठकर अपना चूल्हा जलाकर उस पर एक पतीला रखती है। मंत्र पढ़कर पहले तो नहाने का गर्म पानी तैयार कर लेती है और खुद नहाकर सबके उठने से पहले खाना बनाने लगती है। तभी दीनू और मीनू भी नींद से उठ जाते हैं और चुपचाप चुड़ैल क्या कर रही है ये देखने लगते हैं। चुड़ैल चूल्हा जलाकर उस पर एक खाली बर्तन रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और फूंकनी से फूंकने लगती है। लड्डू आए, अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। चुड़ैल 3 बार यह मंत्र पढ़कर चूल्हा फूंकती है। ये सब खेल दीनू और मीनू चुपचाप देख रहे हैं। पूरी आए, अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। अगरा बगरा जा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। दीनू और मीनू एक दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं। वो चुड़ैल का पूरा खेल चुपचाप देखते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये कोई साधारण महिला नहीं है, लेकिन बुरी भी नहीं है। फिर भी थोड़ा डर उनके अंदर रहता ही है। कुछ ही देर में सारा खाना बन जाता है और चुड़ैल सभी को नहाने के लिए उठा देती है। दीनू और नीलू भी कुछ पता ही नहीं ऐसा नाटक करते हुए उठ जाते हैं। अरे हो गई सुबह। जी हाँ, कुछ पता ही नहीं चला, बहुत अच्छी नींद आई थी। माई, खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है बुआ जी ने हमारे लिए फिर अच्छा खाना बनाया है। जी हाँ, मैंने आपके लिए और अच्छा खाना बनाया है। चलो जल्दी उठ जाओ और नहा के स्वादिष्ट भोजन करो। चलो बेटियों, जल्दी से अपनी तैयारी कर लो, हमें आगे भी तो जाना है, अपने नए गांव।
अब सब लोग उठकर अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। भरपेट खाना खाकर अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। यहाँ चुड़ैल अपनी मुक्ति की राह पर फिर अकेली लग जाती है और वहाँ दीनू अपने परिवार के साथ नए गांव और नया काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लंबी दूरी तय करने के बाद उन्हें एक अच्छा गांव मिल जाता है। गांव में रहने के लिए एक सस्ता वाला मकान भी मिल जाता है, लेकिन दीनू को कोई अच्छा काम नहीं मिल पाता जहाँ से एक अच्छी आमदनी मिल पाए। गांव तो बहुत बड़ा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन क्या? लेकिन काम अच्छा नहीं मिल पा रहा जिससे बेटियों की अच्छी पढ़ाई कर सके, उनकी अच्छी परवरिश कर सके। आज नहीं तो कल कोई अच्छा काम जरूर मिल जाएगा। अभी अभी तो हम इस नए गांव में आए हैं। बहुत दिनों तक दीनू को गांव में अच्छा काम नहीं मिला और जो भी काम मिलता उसका दाम भी बहुत कम मिलता था। इस वजह से दीनू नाराज था। उसे हर वक्त रात में सोते समय उस जादुई चूल्हे, कढ़ाई और फूकने की बातें याद आती और वो मंत्र उसके कानों में गूंजते रहते। आमदनी कम होने के कारण उनके घर में खाना भी बहुत कम पकता था। हर रोज नीलू और रूही को जंगल में मिले उस खाने की याद आती थी। माई, जंगल में कितना अच्छा खाना मिला था। आप उस तरह का खाना क्यों नहीं बनाते? जब बाबा को अच्छा काम मिल जाएगा तब जरूर हम भी खाना अच्छा बनाएंगे। लेकिन कब अच्छा खाना मिलेगा माई? मिलेगा, जरूर मिलेगा। रात हो जाती है। आज दीनू देर से घर आता है। मीनू दीनू को बेटियों की सारी बताई बात बता देती है और जंगल में मिली उस औरत से फिर से हमेशा के लिए मदद मांगने की सलाह देती है। मीनू की बात सुनकर दीनू कहता है, नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती। उस औरत ने अपनी असली पहचान छुपाकर हमारी मदद की। भला जाने वो औरत है कौन? हाँ, ये बात भी सही है। यदि उसे पता चल गया कि हम उसका राज जानते हैं तो न जाने हमारे साथ क्या करे। हाँ वही तो, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या? क्यों ना हम चुपके से जाकर उसका वो जादुई चूल्हा, बर्तन और फूकनी चुरा के लाए। उसने हमें पकड़ लिया तो? अरे नहीं, वो हमें कभी पकड़ ही नहीं सकती। बड़ी ही शातिरता से मैं वो सब चुरा कर लाऊंगा। फिर हमारे घर में अच्छे खाने की कभी कमी नहीं होगी। हाँ, ये बात तो सही है। चलो सो जाओ, अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। दीनू और मीनू सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होने से पहले ही दीनू जल्द ही उठकर जंगल में चुड़ैल का सामान चुराने के लिए निकल पड़ता है। बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद दीनू उन झाड़ियों के पास आकर पहुंचता है जहां से चुड़ैल की कुटिया नजदीक थी। दीनू कभी झाड़ियों में छुपकर तो कभी पेड़ पर चढ़कर उस कुटिया पर नजर रखने लगा। उसे जानना था कि चुड़ैल घर से बाहर कब निकलती है, घर में वापस कितनी देर में आती है। ऐसे ही 4-5 दिनों तक दीनू वही आसपास छुपा रहा और अब उसे पता चल गया था कि चुड़ैल सुबह सुबह नदी के पास पूजा करने जाती है। 2-3 घंटे वही रहती है। अब ऐसे ही एक दिन दीनू ने वो जादुई चूल्हा और बर्तन चुराने की ठान ली। अगले दिन चुड़ैल हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर अपना काम करने के लिए निकल पड़ी। दीनू ने उसी अवसर का लाभ उठाते हुए उसकी कुटिया में जाकर उसका चूल्हा, बर्तन और फूकनी को चुरा लिया। उसे अपने झोले में लपेटकर वो वहां से भाग निकला। उस जगह से भागकर दीनू दूर निकल आया और फिर आराम से अपने घर की ओर निकल पड़ा। यहाँ कुछ देर बाद चुड़ैल अपनी कुटिया में आई। वो अपनी पूजा और मंत्र पठन में इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी कुटिया का सामान चोरी हो गया है। वहाँ गांव में रात होने लगी। माई, बाबा कब आएंगे? हाँ माई, रात होने को आई, बाबा आज भी नहीं आए। आ जाएंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन तुम्हारे बाबा जरूर आएंगे और जब आएंगे तो हमारे लिए बहुत खाना लाएंगे। सब दरवाजे की ओर देखते हैं। नीलू और रूही डर जाती है। अब उर्वरित भाग आगे।